नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। मेक इन इंडिया प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस हद तक सफल रहा है, इन सब प्रमुख बिंदुओं के बारे में आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। भारत में निवेश, विनिर्माण तथा नए प्रयोगों के एक महत्वपूर्ण वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ करने के पीछे क्या विजन रहा है? देश में निवेश के लिए अनुकूल परिवेश का सृजन करना। देश में निवेश के लिए अनुकूल परिवेश का सृजन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों पर ध्यान देना होगा, तभी देश में अनुकूल निवेश का परिवेश विकसित होगा। जैसे आर्थिक माहौल जो निवेश कर रहा है उसके अनुकूल होना चाहिए, कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया होना चाहिए, बैंकें आसानी से निवेशकर्ता को ऋण उपलब्ध करा दें, आर्थिक माहौल अनुकूल होना चाहिए, सामाजिक वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, समाज निवेशकर्ता की मदद करे और निवेशकर्ता समाज की भलाई के लिए उद्योगों में निवेश करे। राजनीतिक माहौल की अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए, अर्थात विपक्षी पार्टी द्वारा निवेशकर्ता या उद्योग का विरोध न किया जाए। कानूनी माहौल उचित होना चाहिए, कम कागजी कार्रवाई से कार्य करना चाहिए। इसके अलावा निवेश के लिए अनुकूल परिवेश के सृजन में तकनीकी अनुकूल वातावरण होना चाहिए, अर्थात उचित तकनीक का या आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए निवेश को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आधुनिक तथा कुशल बुनियादी संरचना का निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। बुनियादी संरचना का मतलब होता है अर्थव्यवस्था की नींव। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नींव को बुनियादी संरचना कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि आधारभूत सभी जो आधारभूत क्षेत्र होते हैं उनके विकास को आधुनिक तथा कुशल बुनियादी संरचना कहा जा सकता है। तो आधारभूत संरचना का विकास भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम का विजन रहा है। इसके अलावा विदेशी निवेश के लिए नवीन क्षेत्रों को खोलना, अर्थात विदेशी निवेश के लिए नवीन क्षेत्रों को खोलने के साथ साथ जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होता है उस निवेश को उदार बनाने का प्रयास करने की बात की गई है और ग्रीन फील्ड एफडीआई को बढ़ाने की बात मेक इन इंडिया विजन कार्यक्रम में की गई है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के विजन में की गई है। इसके अलावा सरकार एवं उद्योगों के मध्य एक साझेदारी का निर्माण करना इसका प्रमुख विजन रहा है। अगर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लक्ष्यों की बात की जाए तो भारत को वैश्विक निर्माण का हब बनाना। भारत को वैश्विक निर्माण के हब बनाने के रूप में 1991 से ही प्रयास किए जा रहे हैं, अर्थात भारत में जो वस्तुएं निर्मित हों वह सस्ती वस्तुएं निर्मित हों और उनमें गुणवत्ता हो, तथा सस्ती वस्तुएं जब निर्मित होंगी और गुणवत्ता होगी तो विदेशों में इनकी मांग ज़्यादा से ज़्यादा होगी और भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा। तो भारत को वैश्विक निर्माण का हब बनाना मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना। विनिर्माण क्षेत्र में हिस्सेदारी जो है वह विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में जो है 16% से बढ़ाकर 25% तक लाना इसका उद्देश्य रहा है। मध्यावधि में विनिर्माण क्षेत्र
में प्रतिवर्ष 12 से 14% की वृद्धि करने की बात की गई है। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। समावेशी विकास के लिए ग्रामीण प्रवासियों एवं शहरी गरीबों में उचित कौशल का विकास करना है। क्या है समावेशी विकास? ऐसा विकास जो रोजगार के अवसर पैदा करे तथा गरीबी को कम करने में मददगार साबित हो। तो समावेशी विकास के माध्यम से ग्रामीण प्रवासियों एवं शहरी गरीबों को उचित कौशल का विकास करना। उचित कौशल के विकास से मतलब हुआ कि ऐसा ग्रामीण एवं शहरी लोगों में ऐसे कौशल का विकास करना जिनको जो शहर के हैं उनको शहर के हिसाब से अपने स्थान पर रोजगार मिल जाए, और जो ग्रामीण के लोग, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल जाएं, और जो पलायन कर रहे हैं उनको पलायन जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो समावेशी विकास के लिए ग्रामीण प्रवासियों एवं शहरी गरीबों में उचित कौशल का विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। अगर उचित कौशल के विकास की बात की जाए तो बड़े उद्योगों के आवश्यकता अनुसार रोजगार संबंधी कौशलों का विकास करना मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। अगला जो लक्ष्य है वह है भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना। भारत में विनिर्माण क्षेत्र की जो प्रतिस्पर्धा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की बात कही गई है। धारणीय विकास को सुनिश्चित करना। धारणीय विकास अर्थात कहा जा सकता है कि ऐसा विकास करना जो भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ प्राकृतिक संसाधन अवशेष छोड़ता चले, ऐसा विकास सुनिश्चित करना। अगर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों की बात की जाए तो निवेश को सुविधाजनक बनाना। निवेश को सुविधाजनक बनाने से तात्पर्य निवेश बढ़ाने के लिए आर्थिक माहौल अनुकूल बनाना, सामाजिक वातावरण उचित बनाना, राजनीतिक माहौल जो है अनुकूल बनाना, और कानूनी माहौल अनुकूल बनाने के साथ साथ तकनीकी वातावरण को विकसित करना तथा आधारभूत संरचना को विकसित करना, जिससे क्या होगा, निवेश को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। और अगर यह सब व्यवस्थाएं या सुविधाएं किसी देश में होंगी तो उस देश में निवेश जो है आकर्षित होगा या निवेश बढ़ेगा, और सरकार की महत्वाकांक्षा अधिक होनी चाहिए। सरकार की महत्वाकांक्षा अधिक होने से भी निवेश बढ़ाया जा सकता है। तो निवेश को सुविधाजनक बनाने से क्या होगा, निवेश को बढ़ाया जा सकता है। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निवेश को सुविधाजनक बनाने की बात की गई है। नवप्रवर्तन को बढ़ाने की बात की गई है। नवप्रवर्तन का मतलब हुआ नया करने या नया बनाने या नई सोच से जो है विकास करना या उद्योगों को बढ़ावा देना। नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना, उत्पादन के नए तरीके बढ़ाना, उत्पादन विक्रय की नई कला आदि को बढ़ावा देना नवप्रवर्तन के अंतर्गत आएगा। कौशल विकास में वृद्धि करना, बड़े उद्योगों के आवश्यकता अनुसार रोजगार संबंधी कौशल का विकास करना मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य रहा है। बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना, बौद्धिक संपदा के अंतर्गत जो वस्तुएं आ रही हैं जिनका पेमेंट हो जा रहा है, इस प्रकार की वस्तुओं का संरक्षण करना तथा बौद्धिक संपदा को विकसित करना मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य रखा या उद्देश्य रखा गया है। विनिर्माण से संबंधित आधारभूत संरचना का विकास करना तथा देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है। उद्यमशीलता के अंतर्गत नए विचारों को पहचानने, विकसित करने एवं उन्हें वास्तविक स्वरूप प्रदान करने की क्रिया को उद्यमशीलता कहा गया है। अर्थात मेक इन इंडिया कार्यक्रम में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की बात की गई है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम
पहल के 4 प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं, जिन स्तंभों में नई कार्यविधि, नया बुनियादी ढांचा, नए क्षेत्र और नया दृष्टिकोण। अगर नई विधि की, कार्यविधि की या प्रक्रिया की बात की जाए तो इसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं व्यापार साझेदारी हेतु आवश्यक सुधार किए जाने की बात की गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाने का प्रयास करने की बात की गई है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एफडीआई को बढ़ाने की बात की गई है। नया बुनियादी ढांचे की अगर बात की जाए तो सरकार द्वारा उत्कृष्ट तकनीक पर आधारित आधुनिक बुनियादी संरचना उपलब्ध कराई जाएगी। इससे औद्योगिक कॉरिडोर एवं स्मार्ट शहरों का विकास होगा, जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करेंगे। और नए क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विनिर्माण, आधारभूत संरचना और सेवा कार्यकलापों हेतु 25 नए क्षेत्रों को चिन्हित करने की बात करता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत या मेक इन इंडिया कार्यक्रम में कितने नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने की बात की गई है, चिन्हित करने की बात की गई है। तो 25 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको चिन्हित करने की बात की गई है। इसके अलावा नया दृष्टिकोण क्या है? कार्यक्रम का मकसद जो है उद्योग सरकार संवाद में परिवर्तन लाना है तथा सरकार को नियामक के रूप में देखने की उद्योग जगत की सोच को बदलना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य या स्तंभ में रखा गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश को विनिर्माण हब बनाना है। इसके संबंध में घरेलू एवं विदेशी निवेशकों को एक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जाएगा ताकि 140 करोड़ की आबादी वाले सशक्त भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करके रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब भारत में एफडीआई को उदार बनाया जाए या एफडीआई में ग्रीनफील्ड एफडीआई को विशेष महत्व दिया जाए, ना कि ब्राउनफील्ड एफडीआई को। ग्रीनफील्ड एफडीआई से मतलब होता है विदेशी कंपनी द्वारा भारत में एक नए उत्पाद संयंत्र में किए गए निवेश से है, अर्थात ग्रीनफील्ड को बढ़ावा देना, जिससे क्या होगा, विदेशी कंपनी जब भारत में निवेश करेगी तो पूर्णतः एक नए उत्पाद संयंत्र का निर्माण करेगी, जिसमें तकनीक भी आएगी, उत्पादन के संसाधन भी लेके आएगी कंपनी और उत्पादन संयंत्र भी लेकर आएगी। तो इससे क्या होगा, देश का ही विकास होगा और उत्पादन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को ही पूर्ति करेगा। इसके अतिरिक्त आधारभूत संरचना, उन्नयन एवं कानूनी सुधार पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को जाना। अब अगली क्लास में हम लोग औद्योगिक नीति के बारे में अध्ययन करेंगे।